हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रॉक्सी चन को इस मछली के बारे में बता रही होती है। फिर ये दोनों मिलकर इस पावर को एक बराबर करते हैं, जिसके बाद रॉक्सी एक बूढ़े व्यक्ति के पास चली जाती है और उसे वो खजाना दे देती है। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति रॉक्सी की तारीफ करता है, जिसके बाद हमें चन और एक्सवा को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वहाँ एक्सवा चन को बताती है कि बैरियर हट चुका है, जहाँ पर चन इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी पावर का यूज करके विलेज की तरफ चला जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें इन सभी लोगों को बैठा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ चन की मदर एक्सवा से पूछ रही होती है, तुमने चन को कहीं पर देखा है? फिर वहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति जोर से आवाज लगाकर कहता है, यंग क्वान यहाँ पर है। जिसके बाद हमें यंग क्वान को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति क्वान के पास आकर कहता है, आप यहाँ पर? फिर तभी वहाँ पर यंग क्वान भी आ जाता है। वहाँ क्वीन क्वान को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये क्वान जून अकेडमी से है और इसके पास ही क्लास की लोअर लेवल ताउसर है। जिसके बाद हमें क्वान के साथ एक मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ये व्यक्ति क्वान से पूछता है, ये क्या है? फिर हमें इस बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो युआन से कहता है, ये एक अपर लेवल का बुल्फ है, इसकी ताकत 3rd क्लास की है। और क्या ये ही तुम्हारा बैटल बीस्ट है? जिस पर युआन हाँ कहता है और उन्हें बताता है, मैंने इस बीस्ट को 1 साल पहले ही हराया था। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और युआन की तारीफ करने लग जाता है कि तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करते हो, तुम पहले ही सोल कल्टीवेशन फेज तक पहुँच चुके हो और यंग फैमिली में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। जिसके बाद ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति युआन से कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। तो युआन कहता है, मुझे पता है कि आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं, मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जिस पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, वो तुम थोड़े ही सालों के अंदर तय कर लोगे और तुम पुरानी जनरेशन से भी आगे निकल जाओगे। अब तुम ही यंग फैमिली की उम्मीद हो। फिर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता यंग क्विंसिन यंग युआन से कम है। जिसके बाद हमें इन सभी लोगों को ग्रैंडपा के पास आता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ युआन ग्रैंडपा के पास आकर इन सभी लोगों को नमस्ते करता है। जिसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति ग्रैंडपा से कहता है, अब टाइम हो चुका है, तो अब हम क्या इसे शुरू करें? फिर वहाँ ये दूसरा व्यक्ति कहता है, लेकिन चन अभी भी यहाँ पर नहीं आया है। जिस पर ये व्यक्ति कहता है, क्या हम सब अब उस अकेले व्यक्ति के लिए वेट करेंगे? और अब तुम ये मत कहना कि तुम ग्रैंड कंपटीशन को आगे करने वाले हो। अगर वो आज नहीं आता है तो? तभी वहाँ पर युआन कहता है, मैं बहुत सालों से चन से नहीं मिला हूँ और मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति ग्रैंडपा से कहता है, अब हमें इस कंपटीशन को शुरू कर देना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि चन के पास यहाँ पर आने की हिम्मत है। तभी वहाँ पर चन आ जाता है और वो इनसे कहने लग जाता है, ऐसा लगता है मैं सही टाइम पर आया हूँ। इतना कहकर चन ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे लेट आने के लिए माफी मांगता है। फिर युआन चन से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। जहाँ पर चन युआन की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि युआन यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद चन कहता है, हाँ मैंने तुम्हें भी बहुत दिनों से नहीं देखा है। मुझे लगता है तुमने जून अकेडमी के अंदर बहुत अच्छा किया होगा क्योंकि तुम जीनियस हो। जहाँ पर युआन कहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अपनी ताओसोल को अवेकन कर लिया है और मैं इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। तुम्हें आगे जाकर एक अच्छा मेडिक बनना है। जिसके बाद वहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैंड कंपटीशन को शुरू करने का टाइम हो गया है। जिस पर चन कहता है, इस साल के ग्रैंड कंपटीशन का मतलब है अगले चीफ को चुनना और मैं चाहता हूँ हम इसमें कुछ नया ट्राई करें। जिस पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अब तुम इस बार क्या करने वाले हो? जहाँ पर चन कहता है, हम इसे एक चैलेंज बनाएंगे, जो व्यक्ति लास्ट तक सर्वाइव करेगा वही इसका विनर होगा और वही परिवार का चीफ बनेगा। वहाँ ग्रैंडपा इस बात को सुनकर चन से कहता है, तुम कह क्या रहे हो? जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है,
हमें ऐसा ही करना चाहिए और इससे हमारा बहुत टाइम भी बचेगा। जिसके बाद ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति कहने लग जाता है, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो जीतेगा वही सभी चीजों को ले जाएगा। फिर वहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, हम वैसा ही करेंगे जैसा यंग चैन ने कहा है। फिर अगले ही सीन में हमें यंग चैन को रिंग के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चैन इन सभी लोगों से कहता है, मैं सबसे पहले रिंग के अंदर आया हूँ और कौन व्यक्ति सोचता है जो मुझे हरा सकता है। अगर कोई भी नहीं तो मैं जाकर इन सभी रिवॉर्ड्स को ले लेता हूँ। जिस पर ये व्यक्ति कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम इन सभी रिवॉर्ड्स को जीत जाओगे? इतना कहकर ये व्यक्ति इस व्यक्ति से चन को हराने के लिए कहता है। जहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति इस बात को सुनकर चन से लड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ चन इस व्यक्ति को एक ही बार से रिंग के बाहर कर देता है। जहाँ पर ये व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर ये व्यक्ति चन के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। वो चन से कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा बॉडी फेस में और ब्लड फेस में क्या फर्क है। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर इस व्यक्ति से कहता है, क्या तुम ब्लड फेस तक पहुँच चुके हो? ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं बॉडी फेस में हूँ। इतना कहकर चन अपनी पावर का यूज करता है। वहाँ ये व्यक्ति चन की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे कहने लग जाता है, तुम भी उसी फेस में हो जिसमें मैं हूँ और ये कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पर ये सभी लोग चन की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि चन इतनी जल्दी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लें। फिर हमें वापस से चन और इस व्यक्ति की लड़ाई को दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति जैसे ही चन के ऊपर अटैक करता है तो चन इस व्यक्ति के अटैक को रोककर इसे ही मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद चन इन सभी व्यक्तियों से कहता है, कोई और व्यक्ति है जो मेरे साथ लड़ना चाहता है? फिर वहाँ पर लोंग चन से कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता? इतना कहकर लोंग चन के साथ लड़ने के लिए आ जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।